यहाँ शाओशेंग जाती है और कहती है, फिर प्रिंसेस और मैं जस्ट अ वाइफ यू भी जानते हैं कि आप आ रही हैं। उन्होंने आपके रहने की जगह डिसाइड कर ली है। तो प्रिंसेस कहती है, शाओशेंग तुम्हें पता है कि जिस पैलेस में तुम रह रही हो वो मेरा घर है। शाओशेंग कहती है, हाइनेस अगर आप रात चैंकुई पैलेस में बिताना चाहती हैं तो मैं आपके लिए कुछ और अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो प्रिंसेस कहती है, रहने दो, नहीं तो मदर कहेंगी कि मैंने दोबारा खर्चे करा दिए। मैं यांगल पैलेस में कभी नहीं रही, इसलिए सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। फिर प्रिंसेस के साथ एक लड़की मुस्कुराती है, वो आगे बढ़ती है। तभी फिर प्रिंसेस उसे इशारा करती है। वो लड़की आगे बढ़ती है और जीतों को धक्का मार के साइड करती है। वो शाओशेंग को इस तरह गिराती है कि शाओशेंग पुल से तालाब के अंदर गिर जाती है। वो पानी के अंदर होती है। फिर प्रिंसेस ड्रामा करती है। शाओशेंग पैर के बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर प्रिंसेस और लेडीज कहती है, शाओशेंग तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, जाओ सभी शाओशेंग को बचाओ। सभी लेडीज जाती हैं। तभी शाओशेंग के ऊपर सभी लेडीज पत्थर को फेंकती है। जीतोंग सभी नजारे देखती है। सभी उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो प्रिंसेस कहती है, मदर तो तुम्हारी तारीफ के प्रधानती थी कि तुम वर्चुअस और टैलेंटेड हो, ऐसे ही जैसे पूरी दुनिया में तुम बेस्ट हो। अगर ऐसा है तुम रास्ता दिखाते दिखाते तालाब में कैसे गिर गई। तभी बेटी कहती है, एग्जैक्टली देखो इसे, ये तो ऐसे स्ट्रगल कर रही है जैसे बतख करता है। सभी उस पर पत्थर फेंकते हैं। जीतोंग कहती है, फिर प्रिंसेस फिर मर जाएगी अगर उसे हमने नहीं बचाया तो। फिर प्रिंसेस कहती है, हर रोज लोग मरते हैं, ये तो ह्यूमन लाइफ है, इसमें कुछ भी बड़ा है ही नहीं। मिस चैंग केयरलेसली लेक में गिर गई, हमें क्या पता था कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, हम उसे कैसे बचा सकते थे। शाओशेंग स्ट्रगल करती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो प्रिंसेस कहती है, जीतोंग तुम खुद कूद जाओ और उसे बचा लो। शाओशेंग स्विमिंग करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी मिस जू कहती है, देखो वो बाहर निकल रही है। तो प्रिंसेस कहती है, क्या इस लेक पे सांप नहीं है। एक लेडी सांप से भरी टोकरी लेकर आती है। तो प्रिंसेस उसे इशारा करती है। लेडी सांप को लेक में फेंक देती है। शाओशेंग डरती है। फिर प्रिंसेस खुश होती है। मिस जू कहती है, अरे देखो सांप, वहाँ सांप है। सभी लेडीज कहती है, सही है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागो शाओशेंग। शाओशेंग बच के भाग रही होती है। तभी तालाब में उसे सांप काट जाता है। वह फिर प्रिंसेस को देखती है। फिर प्रिंसेस खुश होती है। शाओशेंग दूसरी तरफ चली जाती है। फिर प्रिंसेस शाओशेंग को देखकर मुस्कुराती है। शाओशेंग ऊपर चढ़ जाती है। वो फाइनली अपने आप को बचा लेती है। फिर प्रिंसेस कहती है, शाओशेंग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं पैलेस में आई जरूर हूँ। कल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के साथ साथ मैं तुमसे निपटने भी आई हूँ। आज का सबक है कि तुम फ्यूचर में खुद को ध्यान से देखो तो बेहतर होगा। शाओशेंग अपने सांप को काटने की जगह को देखती है। फिर प्रिंसेस कहती है, आज जरूर सांप ने नहीं काटा है, अगली बार इससे भी बुरा होगा। शाओशेंग खड़ी होती है। फिर प्रिंसेस उसका मजाक उड़ाती है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। मिस जू कहती है, फिर प्रिंसेस अब वो हमारे साथ क्या करने वाली है। फिर प्रिंसेस कहती है, वो कर भी क्या सकती है, कोई भी यहाँ है भी नहीं, हम मना कर देंगे। मिस लो, क्या आपने कुछ देखा, बोलने से पहले सोच समझ के जवाब देना। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि ससुराल वाले तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। अगर तुम प्रिंसेस की बात नहीं मान रहे, ये तो क्राइम के बराबर है। तभी सर्वेंट कहती है, फिर प्रिंसेस हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। फिर प्रिंसेस कहती है, तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी हम इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मिस चैंग पानी में गिर गई और उन्हें सांप ने काट लिया। जब वो वापस लौटी थी, वो तो वाकई में स्टूपिड है। तभी आवाज आती है। फिर प्रिंसेस कहती है, कौन है, सामने आओ। फिर ब्रदर सामने आता है और हंसता है। वो कहता है, तुम सभी यहाँ हो। फिर प्रिंसेस कहती है, फिर ब्रदर भाभी के अलावा तुम किससे मिलने जा रहे हो, इसके बारे में किसी को पता चलना नहीं चाहिए, नहीं तो फादर तुमसे और डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर प्रिंस हंसता और कहता है, फिर सिस्टर मैं बस जा ही रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, यही सच है। अरे तुम यहाँ कब आई, वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसेस हंसती है। मिस्टर कहती है, क्या आपको लगता है कि फिर प्रिंस किसी को बताएंगे नहीं आज जो कुछ भी हुआ। फिर प्रिंसेस कहती है, वो सिर्फ पैलेस की नौकरानी का कमीना है, मैं ब्रदर से रिस्पेक्टफुली कहती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये और मिस्टर एक दूसरे के लायक है। वो हंसती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशेंग नहाती है। तभी सर्वेंट जाई आती है और कहती है, शाओशेंग मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े ले आई हूँ जो तुम्हें चाहिए थे, तुम्हारे सारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? तुम कर क्या रही थी? वो शाओशेंग के कपड़े टांगती है और कहती है, मैं इन गीले कपड़ों को ले जा रही हूँ, ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग तैयार होकर बाहर निकलती है। उसे कुछ आवाज आती है। शाओशेंग गेट को खोलती है। उसे वो दिखाई देता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। शाओशेंग पीछे होती है। वो कहता है, जब तुम मार्केट चीनिंग रेजिडेंस में थी, हमें कम टाइम मिलता था मिलने के लिए। पहले तो मैं सोचता था कि मैं तुमसे दिनों रात मिल सकता हूँ जब तुम पैलेस में रहोगी, या मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे बिजी हो जाओगी और ओनर मुझे खाना डिलीवर करेगा। अब तुमसे मिलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। शाओशेंग स्माइल करती है और मर जाती है। वो कोने में जाकर रोती है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है रॉयल कोर्ट में सभी मुझसे चल रहे हैं,
सभी कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी लड़की से शादी कर रहा हूँ। इवन मैजेस्टी भी तुम्हारी तारीफ करते करते थकते नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट हो क्योंकि तुम चांद के पैलेस को ढंग से संभाल रही हो। शाओशेंग यहाँ रोती है। वही कहता है मैं जानकर खुश हूँ कि तुम पैलेस में खुशी से रह रही हो। शाओशेंग मैजेस्टी तुम पे ट्रस्ट करती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की जिम्मेदारी दी है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड्स हो, बल्कि इसलिए क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी तुम्हें की मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकती हो। वही आगे बढ़ता है और कहता है पहले सभी तुम्हें पत्थर दो और जिद्दी कहते थे, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें सही से जानते नहीं थे। उस मोमेंट जब तुम डिसाइड करती हो कि तुम किसी को सिंसियरली ट्रीट करोगी, चाहे कुछ भी हो, तुम अपना दिल और आत्मा लगा देती हो उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए। इससे भले ही तुम्हें परेशानी हो। तुम शाओशेंग आंसू पोंछती है। वही को कुछ गड़बड़ लगता है। वो कहते हैं म्याओ म्याओ। शाओशेंग रोती है। वही कहता है क्या हुआ? शाओशेंग पलट के उसकी गले लग जाती है। वो कहते हैं म्याओ म्याओ क्या हुआ? शाओशेंग रोती है। शाओशेंग फूट फूट कर रोती है। वही कहता है सब ठीक है, सब कुछ सही है। शाओशेंग रोते हुए कहती है मुझे कस के पकड़ो। वही उसे कस के पकड़ता है। शाओशेंग कहती है मुझे और कस के पकड़ो। वही उसे और कस के पकड़ता है। शाओशेंग कहती है थोड़ा और कस के पकड़ो ना। वही उसे उठा देता है कस के पकड़ने के लिए। शाओशेंग कहती है तो ज्यादा नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वही उसे उतारता है। शाओशेंग फिर रोती है। शाओशेंग फूट फूट के रोती है। वही कहता है सब सही है। वही उसे संभालता है। वो उसे प्यार से सहला रहा होता है। वो उसे कंफर्ट कराते हुए कहता है क्या हुआ? म्याओ म्याओ। शाओशेंग रोती है। वो शांत होकर कहती है मुझे बस कल की याद आ रही थी। वो कहता है जब हम घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे मैंने बहुत कुछ तुम्हें सिखाया ही नहीं। वो ये शाओशेंग को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें प्रेशर पॉइंट के बारे में बताता हूँ। वो लाइफ स्टेट एक्यूपंक्चर पॉइंट है जो अगर डैमेज होता है तो इंसान को खत्म ही कर देता है। शाओशेंग कहती है लाइफ किट के अलावा क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो ताकि अगर फ्यूचर में मुझे कोई बुली करेगा तो मैं फ्यूचर में वैसे ही रिएक्ट करूंगी। वही कहता है जब मैं हूँ यहाँ तो तुम्हें कोई बुली कैसे कर सकता है? शाओशेंग कहती है बट अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो? वो ही पीछे उठा और कहता है ठीक है तुम बताओ क्या सीखना चाहती हो? शाओशेंग कहती है अगर कोई ऐसे खड़ा हो और कोई पीछे से चलो मैं करके दिखाती हूँ। वो वही को पलटती है और कहती है यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है, पीछे से कोई तुम्हें अगर अटैक करे और धक्का मारे, वही मुड़ता है और शाओशेंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहों में पकड़ लेता है और वही उसे देखकर मुस्कुराता है। शाओशेंग कहती है उसके बाद अगर मैं ये करूँ, वो वही को अटैक करती है। वही अपने आप को बचाते हुए शाओशेंग को उठा के बेड पे लिटा देता है। वही कहता है तुम्हें क्या लगता है? शाओशेंग कहती है अगर तुम इतने केपेबल हो तो एक हाथ का यूज करो। वही कहता है ओके। वो फिर से अटैक करती है। वही उसे पकड़ लेता है। शाओशेंग कहती है तुम दोनों हाथों का यूज मत करना अगर तुम इतने ग्रेट हो तो। शाओशेंग फिर से अटैक करती है। वही उसके ऊपर गिर जाता है। वही के हाथ पीछे होते हैं। वही अपना हाथ आगे करके शाओशेंग का हाथ अपने कमर पे रखता है। वही कहता है आज के बाद मेरी लाइफ के तुम्हारे हाथों में है। शाओशेंग वही को देखती है। वही कहता है म्याओ म्याओ क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बताओगी कि हुआ क्या? शाओशेंग मुंह बोल लेती है और कहती है क्या तुम प्रॉमिस करोगी? जी शेंग। वही कहता है श्योर, कुछ भी तुम्हारे लिए। शाओशेंग फाइनली मुस्कुराती है।